चलते हैं किचन में, किचन और किचन से कमरे में, किचन और किचन से कमरे में। दिन कैसे कट रहा है? नहीं खुल रहा, फिर टीवी, फिर खाना खाया, फिर फोन, फिर टीवी, फिर टीवी, फिर टीवी, फिर ट्यूशन, फिर वापस आया, फिर टीवी, बस ऐसी है जिंदगी। आगे का देखती हूँ बाद में। इस समय ना इतना प्यार जाग रहा है कि देखो रहा है इनका बस पहने में बस। मेरे को इतना गंदा लगता है ना कि पूछो ही मत। जो मम्मी को वो गंदा है, जो चाहे अपने ब्लॉग में नहीं बोलेंगे कि गंदा है। अभी टीवी के अलावा इनको कुछ नहीं सूझता है। घूमने तो ले जा रही और गद्दा देखो ऐसे बिछा पे, मतलब यहाँ पे इसी की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बिछाओ। मैंने यहाँ का जो सोफा है वो मैंने इधर लगा रखा है। यूट्यूब उसमें गिरते नहीं है। यूट्यूब भी पसंद, हाँ कमेंट तो नहीं उसमें तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। और करते हैं जी नए व्लॉग की शुरुआत। नए व्लॉग की शुरुआत आज शाम को से हो रही है, और क्योंकि आजकल हमारे घर में चल रहा है बहुत ज्यादा काम, जिससे मुझे बिल्कुल भी व्लॉग की स्टार्टिंग करने की मतलब फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किलों से मेरा घर का काम निपट रहा है। और तुम्हें तो पता ही है, जो एक हाउस वाइफ को हर काम करना पड़ता है, और साथ ही साथ अपनी ब्लॉगिंग में मैं जुड़ी रहती हूँ। बहुत टफ होता है हाउस वाइफ नौकरी करना। नौकरी करने वाले तो चले जाते हैं, पर हाउस वाइफ जो है फंस जाती है अपनी फैमिली के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक फैमिली ब्लॉग। तो देख लीजिए अपनी फैमिली ब्लॉग को कैसे एंजॉय करते हैं हम लोग। और आज जो है मैं काम पे इतना व्यस्त हो गई थी कि मैंने आज 11:30 बजे खाना बनाया, और मैं भूल गई कि मुझे खाना भी बनाना है। मतलब मैंने नाश्ता बनाया और तब तक ड्यूटी से इनका फोन आया। ये है वो शख्स जिन शख्स ने मुझे फोन किया, और पता क्या बोला इन्होंने आज मुझे? इन्होंने कहा कि 4 रोटी मेरे लिए बना दे। मैंने कहा 4 रोटी इनके लिए बना दो। फिर इनके लिए मैंने रोटी बनाई, बच्चों ने खा ली थी। मैं सुबह नाश्ता करके नहीं गया। नाश्ता करने वाली बात नहीं, वाला एक बात बता रही हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। फिर हमने खाना खाया, नाश्ता कर, मैं अपने काम में लग गई थी। इनको लूज मोशन चल रहे हैं ना, ये लूज मोशनों से जो बहुत शक्ल देखो कितनी, इनकी शक्ल देख सकते हो आप लोग। थोड़ा तबीयत खराब है और घर का काम भी चल रहा है, तो घर का काम मुझे ही देखना पड़ता है। बेचारे ड्यूटी वाले कहाँ इनको फुर्सत है ना। हम ही है यहाँ पे फिर ठल्ली निठल्ली ये बोलते हैं। ठल्ली नहीं बोला, देखो काम अपनी जगह है, ऐसे मत बोलो, बोलते हो तुम। काम और काम जैसे मैं 11 बजे से निपटा रही थी, तो 3:30 बजे फिर काम निपट गया था। ये उस समय ड्यूटी से घर आते हैं, ठीक है, ये उस समय ड्यूटी से क्या है घर आते हैं, और मैं उसी समय बैठती हूँ। तो पता मुझे बोलते मजे के तुम्हारे एसी की हवा ले रहे हो। बड़ा जनी रोक टोक करते हैं ना। पूछू क्या, मजाक कर रही हूँ, रोक टोक अभी सुनेंगे। तो ये लग गए हैं देख लो अपने फोन में व्यस्त, मतलब बीबी से कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैंने राजमा की दाल डब्बू ने पता, फिर उसके बाद डब्बू ने मुझे दिन में बोला 5 बजे, दिन में नहीं 5 बजे मेरा काम निपट गया, कि मुझे राजमा और चावल खाने। मैंने कहा राजमा चावल खाने तुझे? मैंने कहा तूने राजमा चावल नहीं खाया तो देख उसको पता चले कि आ कहीं राजमा चावल ना खाओ तो मम्मी मुझे मार दे। मैंने कहा शर्त लगाए तेरे से, तो कह रहा नहीं राजमा चावल मत बना। वो बना मेरे लिए, क्या बोलते उसको, आलू के फिंगर चिप्स। फिर मैंने आलू काटे, फिंगर चिप्स बनाए, ठीक है। इसको मैंने खिला दिया था और उसके लिए रख दिया था। ये इसने क्या किया, जाते जाते मैं बैठी रही, मैं छत में नहीं गई। मैंने कहा जब ये जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन रहता है कि यार उसका हिस्सा भी खा लेता है, तो मैं यहाँ पे बैठ गई। भगवान जाने कब डब्बू ने और उसका हिस्सा निकाला, थोड़े से निकाला, जाते जाते बैग लटकाया, और जाते जाते फटक से वो फिंगर चिप्स निकाला, फटक खाए और चले गए। मैं जब किचन में गई राजमा की दाल चढ़ाने के लिए, मैंने खोला, मैं कहा है मेरी आंखें फटी की फटी। में भगवान कब गई काम इसने ऐसा मतलब आरुष का नहीं करता है, डब्बू करता है ऐसे कामों। आरुष
तो लेकिन मेहनत भी बहुत करता हो, ये बात तो है। कौन डब्बू मेहनत करता है पर देख ले, उसने आलू काटे फटाफट काटे हाँ, ना। आलू डब्बू नहीं उसने काटे, काटे था। तेल भी डब्बू नहीं रखा, हाँ, इंडक्शन में गर्म करने के लिए, मतलब मेरे साथ हेल्प डब्बू ने की, मैं ऐसे भी नहीं बोलती हूँ। खाता है वो तो बनाता भी है ना वो। हाँ बनाता भी है। और फिर आरुष ने वो खा ली थी, मैंने कहा आरुष भूख लगी है, मैं दाल उबाल के चले गई थी छत में और फिर आटा भी गूंद लिया था। दाल बॉयल तो हो रखी है, अभी देखते हैं बॉयल हो रखी है या नहीं हो रखी है, वो भी देखना पड़ेगा। और आटा मैं लगा के गई, अभी टाइम हो रहा है लगभग, कितना हो रहा है कि टाइम 8 बजने वाली है। 8 बनने वाली है। और इनको मैंने कहा कल की छुट्टी ले लो, एक दिन रेस्ट कर लो, लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं। हो सकता है ये गर्मी, जैसे आजकल गर्मी हो रही है ना, उसके चक्कर में भी, क्योंकि मुझे भी हुआ था कल हुआ था उसको भी, मुझे पेंटी की भी बदबू लगी, तो मेरे को पेंटी की जो बदबू होती है वो मुझे तो सूट नहीं होती, सूट तो सारे किसी किसी को भी नहीं होती है, पर मुझे चक्कर आ रहा था, मेरी आंखें बंद हो रही थी, मैंने सफाई कर पाई। आज मैंने फाइनली अपने जो भी रूम है वो सब साफ कर दिए। सबसे पहले मैंने आज सुबह लेके नहा के सबसे पहले मंदिर साफ, तब मेरे मन को तसल्ली मिलती जब मंदिर साफ हो जाता है ना। अब मुझे एक नया मंदिर भी था, वाइट, दिवाली में। मेरी मर्जी तो आज करी थी। ये लोग पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं दिवालियों में नई चीज, मैं तो नहीं करती भाई, पैसा है तो हर रोज दिवाली है, पैसा है हाथ में तो हर रोज दिवाली है। नई शॉपिंग दिवालियों में ही नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे मंदिर लाना है, इस समय व्हाइट वाला लाना है। उसमें क्या हो गया, थोड़ा तोड़ फोड़ हो गया है, और मंदिर में जब तोड़ फोड़ हो जाता है ना, उसको मैं रखती नहीं हूँ। बहुत सारी लेडीजें ऐसी होती हैं जो टूटा हुआ मंदिर नहीं रखती है, खंडित भी नहीं रखती, तो मैं उसे खंडित ही मानती हूँ। जो टूट जाता है खंडित हो जाता है। और फिर उसमें क्या है, ऐसी लंबी चोंच है, तो लंबी चोंच वाला मंदिर भी मैं आपको लोगों को बता रही हूँ, तो नहीं रखना चाहिए घर पे। और जो बड़ा होता है मंदिर, बड़ा मंदिर भी घर पे नहीं रखना चाहिए, मंदिर को छोटा होना चाहिए। कहते हैं छोटा मंदिर उतनी सुख शांति होती है, और जितना बड़ा मंदिर उतने प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर दिखाई देती है। तो अभी हम जो है करते हैं किचन का काम, और अभी डब्बू तो आया नहीं। आरुष कहाँ गया? आरुष जा रखा। अच्छा, आरुष अभी जा रखा। चलिए जी चलते हैं किचन में, देखते हैं राजमा की दाल उबली है या नहीं। मैं छत से आई तो मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, मैं छत में ब्लॉग सोया हुआ था ना, मैंने नींद पूरी करी। मैं छत में ब्लॉगिंग करने गई थी, मुझे लगा कि आज मैं छत से ब्लॉगिंग करती हूँ और छत में दिखाती हूँ आपको, पर वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी थी। मैं नीचे आई, फिर मैंने अपना सूट चेंज किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ, मैं टी शर्टें ज्यादा पहनती हूँ, क्योंकि इसी में ही मुझे, देखो ऐसे पहनती हूँ और ढीला ढीला पहनती हूँ। सलवार तो मैं पूरा पहनती हूँ, कैपरी नहीं पहनती हूँ मैं। कैपरी में पहनती हूँ जब मैं झाड़ू पोछा करते समय मैं कैपरी पहनती हूँ, क्योंकि मेरे जो कैपरी है वो नीचे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और बाथरूम के लिए भी मैं कैपरी यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में ले जाना पसंद नहीं है, ठीक है। और अभी मैं हवा तो मैंने बहुत खा ली है। यहाँ पे आटा गूंदा है राजमा की दाल तो मैं चाहूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद है, मुझे जबरदस्त। तो मैंने इनको बोला आप ऐसे करो, प्याज का सलाद और उसमें सरसों का तेल, क्योंकि वो ठंडा होता है प्याज, और आजकल गर्मी में प्याज जरूर खाना चाहिए। आप लोगों की राय, खाना खाने में आप एक प्याज खाए। हाँ? मुझे पता है ना, मन कैसे नहीं कर रहा। आप लोगों को जरूर बताऊंगी कितनी रोटी खाई इन्होंने, ठीक है, आपके सामने खिलाओ। मैंने नहीं कर रहा, अरे रोटी खाई तो तुमने बोला मेरा मन नहीं कर रहा, बोलो खाया कि नहीं खाई तुमने? इनके लिए आलू की सब्जी बना रखी थी, सब्जी बना रखी। मुंह लग गया तो मैंने खा लिया। सुबह नाश्ता करके नहीं गया था ना, सुबह नाश्ता का तो क्या मन नहीं कर रहा था ना, थोड़ा वैसे पेट खल्ली, नहीं पेट खल्ली भी रखना चाहिए, मैं भी कहती हूँ पेट खल्ली रख। अंधेरा हो गया। आरो चले आरुष आया, डब्बू आया, तो मैं जरा पहले और क्या आता हूँ। ठीक है, तब तक मैं दिया बत्ती जला लेती हूँ, पूजा कर ली। ओके, आप करो। दिया बत्ती जला लेती हूँ, दिया बत्ती जला देता हूँ। कैसी बोलते हैं, कैसे कैसे लोग। दिया बत्ती जला लेता हूँ, जला लेती हूँ, जला लेता हूँ, क्या हुआ तो लड़की शब्द बोलना चाहिए। हमारी वो पारुल मैडम है ना, वादा बोलती है मैं करता हूँ, करती नहीं होती है किसी की हैबिट। अब मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ तो मेरे को भी आता, जैसे दोनों आरोप जब कहते हैं करता हूँ, तुम बोलते करता, तो मुझे भी वही आता, करता हूँ, करती हुई कम आता है, करता हूँ, मतलब ऐसे आता है मेरे को भी ऐसे। तो मैं भी किचन में जा रही हूँ, तो आ चुका है डब्बू घर पर।
क्या आ गया? तेरी नजर तो कुल में प्लस होने रखते माँ जितने भी आए हैं तब क्या है, माँ कितने कैसे आए हैं, मैंने कहा जितने भी आए यूट्यूब के उसमें गिनते नहीं है आप भाई। इनका भाई है तो कह रहे मैं गिनता, मैंने कहा नहीं गिनने की, अभी निकाल के लाए हैं। दो दो और ये रहा मेरा गिनने दो यार। देख रहे हो कितना यूट्यूब के पैसे हाँ डॉलर नहीं डाले आपने? हाँ प्लस दो दो माँ ना यार। नहीं गिनना तेरे पढ़ लेंगे ना 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 यार। हाँ से दुष्ट बेटा है ना। तो यहाँ पर देखो डब्बू गिनती शुरू कर रहा है ना डब्बू, और गिनना भी अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक बड़ी हेलो पैसा 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 पैसा। 2-3 सीटी मारने हो रहे और इसमें आए हुए थे लड्डू, कोई भैया लेके आएगा तो बच्चों ने लड्डू भी उड़ा दिए, उड़ाए खा। बाकी देखो हमारे खिड़की का ये पेंट ऐसे हो रहा, पता नहीं चल रहा है, जाली में नहीं किया अभी, मतलब अंदर अंदर ये ग्रिल और इसमें करवाया मैंने। पहले किचन साफ करवाया, खाने बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही थी इसलिए। और जैसे लेबर अंदर थे उस समय तो मैंने सुबह खाना खाया भी नहीं, मतलब जैसे शाम को लेबर जाती मैं शाम को किचन साफ कर दी थी 2 दिन और फिर खाना बनाते थे। तो सुबह जल्दी उठा, फिर नाश्ता बना के अंदर रखना, फिर काम किचन में करते थे। सारे दिन भर मैं कुछ नहीं खाती थी, एक टाइम। अभी इसमें सीटी आ रही है तो मैंने कहा मैं आने देती हूँ। और इस समय ना इतना प्यार जाग रहा है कि देखो कितना सुंदर है, मतलब इनके जैसे प्यार तो कोई करता ही नहीं है। और टीवी में देख सकते हो आप लोग क्या चल रहा है इनका, बस एने में बस मेरे को इतना गंदा लगता है ना कि पूछो ही मैं, पता नहीं। हाँ जो मम्मी को वो गंदा है, जो चाहे अपने ब्लॉग में नहीं बोलेंगे ये गंदा है। हम चाहे कुछ भी लगा दो, कुछ भी महिंद्रा वगैरह कुछ भी लगा देते, पर मेरा ब्लॉग नहीं लगाते हैं दोनों के दोनों, लगाते नहीं है। और आज जो है मैं बिल्कुल अपना फैमिली ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब अपने घर पे ही कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ। फैमिली वैसे मैं ज्यादा नहीं बताती ना आप लोगों को, कभी कभी बताती हूँ। ये दोनों नकचिड़े हैं, बहुत शैतान है। आजकल छुट्टियों में सिर्फ टीवी और टीवी के अलावा इनको कुछ नहीं सूझता है। घूमने तो ले जा रही है। गद्दा देखो ऐसे बिछा, मतलब यहाँ पे एसी की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बिछाओ। मैंने यहाँ का जो एलो सोफा है वो मैंने इधर लगा रखा है। दुष्ट है। मतलब यूट्यूब फैमिली को बताओ कि आजकल तुम्हारा दिन कैसे कट रहा है। अब हमारा दिन तो ऐसा कट रहा है कि मतलब मानो कि ना, अब क्या दिन भी इतने लंबे लंबे लग रहे हैं। ओह जिंदगी में मतलब उम्र नहीं खुलने फिर टीवी, फिर खाना खाया, फिर फोन, फिर टीवी, फिर टीवी, फिर टीवी, फिर ट्यूशन, फिर वापस आया, फिर टीवी, बस ऐसी है जिंदगी। हम आगे का देखती है बाद में। बड़े परेशान हो गए तुम घर से पूरा। अरे अरे आरुष ने तो यही वाला सो पाड़ा रहता है ऐसे नारुष। आज इसमें गुद्दी लगी थी मेरी तब भी मैं अरे आज आरुष का ना सर लगा था वहां पे, देखो तकिया बिछा रखी है करके। हटा दो तकिया, तकिया हटा दो, तकिया हटा दो। और यहाँ पर लगी थी उस समय से, उसने तकिया वहीं पे लगा के रखी हुई थी ना। हाँ किसी और को ना लगे। हाँ तो चलते हैं किचन में, मतलब किचन और किचन से कमरे में, किचन से कमरे। मेरे पापा ने दरवाजे के पीछे कपड़े क्यों टांगे हैं? कैसी लग रही लाइट? बेकार। ये बेकार। ये आप सही है। मैंने यहाँ पर इस समय फुल वाली लाइटें जला रखी हैं और लाइटें ऐसे कर रखी हैं पूरा।
हाँ अंधेरी से आए। आ चुके हैं घर पे। गए कितने बजे थे? 8:30 आए कितने बजे? 9 बजे। ये है दवाइयों का पोतड़ा नीचे। जब डॉक्टर बढ़ जाएंगे हाँ टाइम तो लगेगा। टाइम तो लगेगा, इतना टाइम ही नहीं लगता है ना। सब्जी भी दी। अभी तक ये फोन में बैठा हुआ था, मैंने देख तक क्या लगा रखी है खिड़कियों में रोटियां भी। और आजकल जो है मैं रोटियां बनाती हूँ इस वाले तवे पे, खूब अच्छी और सुंदर सी बनती है इस तवे पे, है ना। चलो तुम खा लो। दाल मैंने लोहे की कढ़ाई पर छोंक दी है, अब हम खा लेते हैं यहाँ पर खाना। तो पहले बच्चे खाना खाएंगे, मैं बनाती रहूं। तो यहाँ पर हम खाने लग गए हैं रात का खाना। और डब्बू ला रहा भैया, मेरे लिए डब्बू लाया है राजमा की दाल, और इन्होंने अपने लिए प्याज काटा हुआ है, इसमें है नींबू और क्या, नींबू और प्याज, नींबू नमक। प्याज नमक सब सब वैसे सब। और आरुष का नींबू देखिए, आरुष ये है आरुष, ऐसे खाता है नींबू ही नींबू, तब ये खाना खा भी लेगा। नहीं तो इसको खाना खिलाना बहुत मुश्किल, बहुत भारी पड़ जाता है हमारे लिए। आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो है पतिदेव जी की आज छुट्टी है, छुट्टी पे उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने थोड़ा रेस्ट करने बोला है। आजकल गर्मियों में ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, और अपने यहाँ पर बना रही है अभी लौकी की सब्जी। लौकी की जितनी सब्जी खा सकते हो, जितना बस जूस पी सकते हो गर्मियों में, ज्यादा से ज्यादा पियो। और यहाँ पर ला रखे हैं बहुत सारे नींबू, और आज सुबह सुबह उनकी आदत है चाय पीने की, तो चाय नहीं पी, मतलब आज नींबू से अपनी सुबह की शुरुआत की। चलो डॉक्टर की तो मानी, वैसे मैं भी इनको यही बोलती हूँ कि आप क्या करो, चाय मत पिया करो सुबह लेके। मैं तो पीती नहीं हूँ चाय, पर जब इनके लिए बनाओ तो याद इतनी घुट निकाल लेती हूँ, साथ बैठते बैठते मजा आता है। पर अब इतने सारे नींबू हैं, और कल से सिर्फ इसी का ही जूस पीने पे लगे हुए हैं। भला वो डॉक्टर का भी, डॉक्टर ने इनको कुछ ना कुछ तो बताया, नहीं तो करते नहीं है ना। तो यहाँ पर अभी सब्जी बन रही है, मैं बना लेती हूँ सबसे पहले नाश्ता। और मैंने कल रात ऐसी तकिया लगा रखी। क्या कर रहे तुम इसका? अच्छा, ए तेरे सर में जा रही। तो देखो कूलर एसी की जो है ना, अंदर कितनी गंदगी जमी रहती है, मैं आपको बताती हूँ। जबकि ये एसी नया वाला है, और देखो कितनी गंदगी जमी हुई है, मतलब इतनी धूल जमती है ना। ये देखिए कितनी मोटी मोटी परतें जमी है, और ऊपर से भी निकल रहा है। और यहाँ पर तो देखो बाप रे, यहाँ पर देखो कितनी मोटी परत जमी हुई है सारे की सारे पे। अच्छा, तो इस पे जो है ना क्या करना पड़ेगा, धुलाई करनी पड़ेगी, पानी मारना पड़ेगा ना, इतना सारा गंदगी जमी हुई है। इसे हवा रुक जाती। इसके बाद जब एसी चलाओ ना, एसी हवा कम डालता है, क्योंकि ये गंदगी जो है यहाँ पर जमी रहती है, जिसमें पानी से धोंगे, फिर सुखाएंगे, फिर एसी के अंदर लगाएंगे। जब घर में रहते हैं तो एकदम से लेटना भी नहीं चाहिए, तबीयत खराब रहती है, एकदम लेटने से क्या होती है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गर्मियों के सीजन है भाई, इतना तो गर्मी होगी, धूप में आना जाना ड्यूटी, ठीक है। कभी दिन की ड्यूटी है तो दिन में धूप में जाना, और सुबह भी ड्यूटी है तो शाम को दिन में 3 बजे धूप में आना, तो गर्मी कहाँ जाएगी, पेट में तो जाएगी। फिर खाना अगर ठीक से ना खाओ उसका भी होता है, क्योंकि खाने का भी थोड़ा उनका ढलचल हो जाता है। आजकल ये हो रहा है कि घर में जैसे पेंट वाले भी बहुत लेट लगा रहे हैं, गेपिंग कर रहे हैं, मतलब हमें परेशानियों में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी जो है हिसाब कर रहे हैं, और इसको थोड़ा मैं भी चेक करती हूँ, तो इसके लिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मेरा जो काम हाथ का रहता है वो रुक जाता है। आप लोगों को पता ही है कि जब काम करते हैं तो
कैमरा ऑन नहीं कर सकते। ब्लॉगिंग करने के लिए एक इंसान तो ऐसा चाहिए जो कैमरा भी पकड़े और मैं फिर मेरे को वो बताए क्या करूं। फिर जब कैमरा मुझे ही पकड़ना पड़ता है तो मैं दूसरों के बारे में मतलब बताना पसंद भी करती हूँ। और जो काम मैं खुद करती हूँ वो काम तो कभी ब्लॉग में आता ही नहीं है। तो कुछ लोग कहते भी हैं कि आप कुछ काम नहीं करती हो, आपके बच्चे या पति से। इतना तो भाई हर इंसान को पता होगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, पतिदेव ड्यूटी जाते हैं, घर का काम मैं ही तो करती हूँ। और कौन आएगा घर में काम करने के लिए, कोई थोड़ी आएगा। अपनी रही ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग ये है कि जब मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ से मुझे ना काफी प्यार भी मिला हुआ है, तो मुझे यूट्यूब छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मतलब मैं इतना ज्यादा इस व्लॉग में मतलब यूट्यूब में घुस चुकी हूँ कि मैं अब जो बाहर क्या होता है, बाहर मुझे क्या करना है, ये सब कुछ मेरे माइंड से हट गया है। और मैं आपको सही बात बताऊं, अगर आपको यूट्यूब में घुसना है तो हमें हर इंसान को अपने से आउट रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर कोई सोच रहा है कि हमको क्या करना है ब्लॉग करने के लिए, तो मैं आपको एक राय जरूर दूंगी। सबसे पहले आपको जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, भीड़ रहती है, वहां से आपको हटना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वहां रहोगे तो जो वो बातें करेंगे, चाहे वो सही गलत कुछ भी बातें, वैसे आज की डेट में सही बातें कोई नहीं करता है, एकदम नेगेटिव वाली बातें करते हैं। तो नेगेटिव से जितना दूर रहोगे उतना तुम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ लोगों का है मैदानी और पहाड़ी, तो ये मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो मेरे लिए मैदानी भी उतनी ही है, पहाड़ी भी उतनी है। और मैं कम से कम ये भी जरूर बोलूंगी उत्तराखंड के हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और रही बात जो मैदानी है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब है तो इंसानी यार, जब कोई भी एक अब हम यूट्यूब में वीडियो डालते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ के मेरे साथ हर प्रकार के लोग जुड़े, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं हमारे साथ वो भी जुड़े, क्योंकि उन लोगों को भी हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं। और हम ज्यादा लेडीज ही मेरे साथ जुड़ी हुई है, लेडीज इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि हम घर का काम करते हैं, खाना अपने फैमिली दिखाते हैं और रेसिपी जो बनाते हैं वो सब हम इस ब्लॉग में दिखाते रहते हैं ना, तो इसीलिए उन लोगों को हमारा लेडीज की ब्लॉग जो है पसंद आते हैं। हाँ रहे छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों को हमारे ब्लॉग पसंद नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं वो आप लोग समझते हैं, क्योंकि हम एक फनी नहीं बनाते, हम एक ज्ञान देने वाला ब्लॉग बनाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो सबसे पहले जहाँ भीड़ है वहां से आपको हटना पड़ेगा। और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करती हूँ कि जहाँ पर भीड़ होगी वहां से हटने की। पर यही है कि जब हाउस वाइफ हूँ, मैं अकेले काम करती हूँ, तो हर चीज मुझे देखनी पड़ती है। पर फिर भी ना भी, अगर मैं ना भी बोलूं तब भी मेरा नाम आ जाता है कि मैं ऐसी हूँ, और बोलूं भी तो तब तो खैर आना ही आना है, मैं गलत हूँ। तो देखो लोगों के दिमाग की जो सोच है वो हम बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू अपनी ब्लॉगिंग करती रहती हूँ और मैं उसी में ही बिल्कुल फोकस करती हूँ, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़े में मेरे लिए कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं जो कुछ रखा है मेरी यूट्यूब में ही रखा हुआ है और मैं इसी को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, और सपोर्ट प्यार दे। तब तक मैं बना लेती हूँ पहले रोटी। तो कितना आर पार इतनी मोटी दिख रहा पराठी, है इतनी तुमने ना, तुमने इतनी नहीं, मोटी पराठी है, किस चीज से घिसा तुम नहीं? हाथ से मतलब चूने से रगड़ा अब साफ किया। कोई मोटी मोटी पराठी है मैम। तो अभी अभी साफ करके भी ला गए हैं, देखो। मतलब चीजें लगानी आसान तो होती हैं, पर उनकी जो सुरक्षा करना है ना वो मुश्किल हो जाती है ना जी। भाई अगर चीजें लाना तो उनका ध्यान भी देना पड़ेगा, चाहे वो इंसान है चाहे वो ये वाला, मतलब कुछ भी काम है, ऐसे नहीं है ना। तो यहाँ पर जाली साफ हो गई है और साफ करेंगे ये वाला एसी मिला। ये काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, ये बिजली का काम पे तो मैं कभी हाथ भी ना लगाऊं। और बिजली के लिए तो अगर किसी ने मुझे ये बोल देना कि यहाँ पर ये है तो बिल्कुल ही जाना मना है, मतलब इतना डरती हूँ। वैसे बिजली से ना मैं यही कहती हूँ डरना चाहिए। अब आप लोग जो इतने शॉर्ट सर्किट होते हैं, कई भयंकर भयंकर कांड हो जाते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए, बिजली से खासकर सावधान रहना चाहिए, है ना। चीजों से सावधान रहना चाहिए। क्या क्या? आग, पानी और बिजली, इसका कोई वो नहीं होता है, भरोसा नहीं होता। हाँ कब क्या हो जाए ना। हाँ। ये भी है। तो इसकी जो है अंदर से पूरी देखो साफ क्लियर हो गया। ये वाला भी करोगे तुम?
हमारा गेट जो है पूरा सड़ा सड़ा हुआ था, तो फाइनली यहाँ पर सही कर दिया भैया ने। अब है भैया, भांग का गोला लगा लगा भांग का गोला लगा लगा के कोई समझेगा सच में भांग का गोला तो नहीं लगा रहे हैं। बट पूरा ठंडा ठंडा पानी पीना, फ्रीज का बर्फ वाला है ना। अब टाइम हो रहा है अभी 5:15 के, हम बाहर निकले हुए हैं। तो अभी हमारे बाहर जो है गेटों की डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। साथ ही साथ हमने गमले भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और इतने दिनों से मैं बाहर आई नहीं और ना पानी डाला, तो उसके कारण गमले कुछ सूख भी गए बेचारे। बुरी हालत हो रखी है इन बेचारों की, है ना। और तुलसी तो पूरी सूखने वाली है जी हमारी। तो उसमें पानी डाल देंगे सामने। हमें 3 घंटे यहाँ पर बैठे बैठे हो गए, और अभी हमारे गेट में जो है पेंट पूरा नहीं हुआ। पेंट का काम कैसे होता है, एक बारीकी से होता है और सफाई का होता है ना। पर यहाँ पर हवा नहीं चल रही, बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छी हवा तो हमारे छत में रहती है। पसीना बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो रहा है यहाँ पे बस। तो आज भैया लोगों के लिए काफी लेट भी हो गया है घर जाने के लिए। कहाँ जा रहा था आप? बिस्किट बस कोई बिस्किट खाता है, बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाता ये बस। यहाँ पर कपड़े चेंज कर दिए हैं और आलू भी मैंने रख दिए हैं, क्योंकि जब मैं किचन में और नाइट शिफ्ट में तो अपनी ये टी शर्ट काफी पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर जो है देखो जूस बनाते बनाते नींबू कितने सो गए। ठीक है, और यहाँ पर रखे हैं आलू, और इन बर्तनों को लगा लेती हूँ मैं कहाँ, रैक में, तब तक आलू पे सीटी आ जाएगी। रखा है मैंने प्रेशर स्विच भी, और इसका वैल्यू कर रखा है मैंने 117 पे। तो इस समय जो है प्रेशर का ये है, तो इसमें करा हुआ है। वैसे मैं ना इस वाले में भी लगाती हूँ, इसमें भी बहुत आसानी से खाना बनता है। जो मोटी वाली दाल होती है ना, इंडक्शन में अगर रख दो बिना भिगोए हुए भी, तो कसम से इतनी अच्छी मतलब उबलती है कि मैं आपको बताऊं क्या, 4 या 5 सीटी में निकालती हूँ और आसानी से अच्छी तरह से करती हूँ। यहाँ पर चलते हैं मेरे साथी का ब्लॉग जो मैंने कल डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा मेरा ब्लॉग, तो ये वाला ब्लॉग जरूर देखो। टीवी में कितना सुंदर मस्त आ रहा है, और मेरा सपना भी था कभी कभी कि मैं भी टीवी में दिखूं। कुछ सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। Slow down, I don't
मस्ती करने के बाद और हम आ गए हैं किचन में आलू की सब्जी बनाने के लिए। आलू हमने छील लिए थे पहले और आटा भी गूंद लिया था। आलू छीलने के बाद यहाँ पर रखे, फिर यहाँ पर बच्चे थोड़ा एंजॉय कर रहे थे टेप लगा के, गाने लगा के अपने पसंद के। और गाना वाला यही है, काला काला वाला बच्चा मेरा, इसको ज्यादा पसंद है। तो इसने कहा मम्मी पापा थोड़ा एंजॉय करो और नाचो। तो ये पल भी कभी कभी दिखने को मिलते हैं और खुशी का माहौल भी घर पर अच्छा बन जाता है। जैसे पूरी दिन की थकान जो है मिट जाती है। यहाँ पर दही लेकर आया है और जब थकान मिट जाती है ना, और क्या करते हैं ऐसे डांस एंजॉय करते हैं कुछ पल, तो अच्छा भी लगता है। मतलब ये है कि हाँ भाई अपनी फैमिली के साथ आजकल हम एंजॉय भी करना चाहिए। चलो घूमने नहीं गए तो कुछ नहीं है, अपने नहीं चल रहा, बच्चों के साथ तो रह सकते हैं और इसीलिए हम खूब मस्ती करते हैं। पतिदेव जी का कहना है कि तुम चले जाते हो गांव अपने मायके और मैं यहाँ अकेले अकेले ताला लगाता रहता हूँ गेट सड़ते रहते हैं बेचारे। सड़ते नहीं इस अब घर क्या हम में। भी सड़ते। खैर सड़ने वाली कौन सी बात है, एसी है यार, जब आते तो एसी तो लगाते हैं। कौन से एसी में हमने ताला लगा रखा है यार, अपने मायके लेके चले गई मैं एसी कंधे में। चलो एसी इनके लिए यहीं पर छोड़ा रहता है। और अभी हम बना रहे हैं खाना, तो ये कर रहे हैं डांस क्योंकि इन्होंने लगा रखा है बाहर पर। ये मैं अंदर लेके गई थी क्योंकि ये था यहाँ पर, मुझे झाड़ू पोछा करने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इनको कहा कि अंदर रख दो। उस वाले रूम में रखा हुआ था पर बच्चे मानने वाले नहीं है, फिर भी बाहर लेकर आ गए। तो फिर हम भी नाचने लग गए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को फुल वॉच भी करना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद ही आई होगी। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल ऑल जरूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और आपको जल्दी ही मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड, ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी। आपको जल्दी ही मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।